आज हम बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन क्यों हारा और एनडीए की इतनी प्रचंड जीत के पीछे क्या राज है। बिहार में एनडीए ने 202 सीटें जीती, वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पे सिमट गया। बात करते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या रहा है महागठबंधन की हार का। एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं, जो खुद को युवाओं की नई उम्मीद बताना चाहते थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश और पूरा एनडीए, जो अपने एजेंडे और रणनीति के साथ मैदान में उतरा था। अब ये कहानी कहां बदली, यहीं से असली बात शुरू होती है। तेजस्वी का बड़ा भरोसा, लेकिन एक बड़ी भूल थी। तेजस्वी यादव ने कि सोचा इस बार युवा उनके साथ खड़ा होगा और उनका साथ देगा। उनका मानना था कि बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल सिस्टम से नाराज युवा उन्हें हाथों हाथ ले लेगा। लेकिन तेजस्वी एक बड़ी बात को समझने में विफल रहे। तेजस्वी ने वादे तो बहुत किए, लेकिन जनता सोच रही थी कि इतना बड़ा वादा कहां दे पाएंगे वो। सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन लोगों को ये लगा कि ये तो संभव ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो सत्ता पक्ष के लोग हर सभा में लोगों को ये बता रहे थे और शायद ये बताने में सफल भी रहे कि महागठबंधन की अगर सरकार आई तो जंगल राज फिर से आएगा। लोगों के मन में जंगल राज वाली यादें ताजा हो गई। एनडीए ने इसी डर को बार बार याद दिलाया और जनता इसके जाल में फंस गई। नीतीश कुमार का एक कदम जिसने पूरा खेल पलट दिया। इस चुनाव में चुपचाप खेल बदलने वाली चाल चली गई। नीतीश कुमार की 10,000 वाली स्कीम, यही वो पल था जब लंबी लाइनों, रजिस्ट्री ऑफिसों में भीड़, पंचायत भवनों पर लोगों की धक्का मुक्की, यहीं से पूरा चुनाव का माहौल बदल दिया। लोग सोचने लगे कि चलो सरकार बदल जाएगी तो ये पैसा कौन देगा। एनडीए रहा तो पैसा मिलता रहेगा, एनडीए को हटाया तो स्कीम भी रुक सकती है। ये सबसे बड़ा अहम कारण बना। यही वो खेल था जिसने लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के वोट एनडीए की तरफ मोड़ दिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दो चीजें बड़ी सटीकता से पकड़ी। विकास, स्थिरता का संदेश। ये भावना पैदा कर दी गई कि बिहार को स्थिर सरकार चाहिए, ना कि नए प्रयोग की सरकार। एनडीए ने बार बार महागठबंधन आया तो जुड़ेगा जंगल राज 2.0। मोदी का प्रचार सीधे लोगों की भावनाओं पर वार करता रहा और उसका असर इस चुनाव में दिखा रही। महागठबंधन की हार सबसे बड़ा कारण रही कि वो आपसी मतभेद में उलझे हुए थे। भले ही टीवी पे वो एक साथ दिख रहे थे, लेकिन अंदर से महागठबंधन में कई बड़ी दरारें भी थी। सीटों को लेकर असहमति, सीपीआई-एमएल और आरजेडी की खींचतान, कांग्रेस की कमजोर तैयारी, उम्मीदवारों का चयन करने में गड़बड़ी, यानी सेना लड़ाई लड़ने निकली लेकिन सेनापति एक दूसरे से ही टकराते रहे। जब महागठबंधन सोशल मीडिया पर शोर मचा रहा था, एनडीए जमीनी लेवल पर काम कर रही थी। बूथ पर मजबूत टीम, ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस महिला वोटरों की तगड़ी पकड़, मोदी का चेहरा, नीतीश की स्कीमें, भाजपा की रणनीति का टीम, यह संयोजन महागठबंधन के लिए भारी पड़ गया। नतीजे में क्या हुआ? तेजस्वी युवा थे, लोकप्रिय भी थे, लेकिन वो जनता की असली चिंता, सुरक्षा, स्थिरता और लाभ वाली स्कीमें समझने में चूक गए। वहीं एनडीए ने डर, भरोसे और फायदे तीनों को एक साथ बांध दिया और कहानी का अंत वैसा ही हुआ जैसे एनडीए चाहता था। महागठबंधन हारा और एनडीए फिर से बिहार जीत गया। आपको क्या लगता है, क्या रहे तेजस्वी के हार के कारण? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।